एवरीवन, कैसे हो सभी? आपकी सभी लोग, आप सभी फिर से विषय चल रही हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीटी। आप लोग को पढ़ाने वाले हैं से टॉपिक तो पढ़ा दिए। आप यहाँ पर देखने वाला है तो टॉपिक है यहाँ से पीजीटी में बहुत सारे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग ज़्यादा शेयर करें क्लास पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज देखते हैं तो देखते हैं क्या है समिति में। समिति यहाँ पर भाषा देखते हैं। आप लोग कीजिएगा, आने वाली है का भी शेयर करेंगे। तो यहाँ का व्यक्ति का वह समूह है जिसे एक समाज उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ठीक की परिभाषा है मैकाइवर पेज की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जिसे एक समाज उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। कि इनका कहना है कि समाज में जो समिति व्यक्तियों के द्वारा एक समूह है जो अपने एक उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य के द्वारा एक संगठित किया जाता है, तो एक समिति कहलाती है। एक और इनकी परिभाषा है, जब कोई संगठन किसी एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित या संगठित किया जाता है, जिसमें लोगों के बीच सहयोग होता है, और समिति कहलाती है। जब कोई संगठन किसी एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित किया जाता है, संगठित जाता है, जिसमें लोगों के बीच सहयोग होता है, और समिति कहलाती है। बोगार्डस की है। बोगार्डस की यहाँ दिया है। बोगार्डस सामान्यतः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति समिति कहलाती है। किसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति समिति कहलाती है। देखिए क्या है, बोगार्डस कहते हैं कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करना। तो यहाँ इनकी देखिए यहाँ पे याद करने की यहाँ की पॉइंट है। यहाँ मैकाइवर कहते हैं कि एक समाज उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, और ये जब कोई संगठन किसी एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित की जाती है। ये इनकी की पॉइंट है यहाँ पे, जानबूझकर निर्मित की जाती है या संगठित की जाती है। अनेक एक या अनेक उद्देश्य की बात करते हैं ये। ठीक, समूह है जिससे एक समाज उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। जब कोई संगठन किसी एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित या संगठित किया जाता है, जिसमें लोगों के बीच सहयोग होता है। लोगों के बीच सहयोग की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कि पॉइंट आपका। बोगार्डस कहते हैं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब इनका कहना है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको आपको कोई काम प्राप्त करना है किसी उद्देश्य को, तो क्या करें, व्यक्तियों द्वारा मिलकर, सबको मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति समिति कहलाती है। तो यहाँ इसी को ये समूह कह दिए हैं, व्यक्तियों के नाम लिए हैं। तो यहाँ डिफरेंस यहाँ है, इनका कोई की पॉइंट है बोगार्डस की प्रवृत्ति समिति कहलाती है। फेयर चाइल्ड का देखते हैं। समिति एक संगठन है। क्या है? संगठन है, आत्मक समूह है। ये इनकी कोई पॉइंट है, आत्मक समूह निर्मित निश्चित उद्देश्य की बात करते हैं। ये किया जाता है, समिति कहलाती है। समिति में एक प्रशासनिक ढांचा होता है। देखिए फेयर चाइल्ड का प्रशासनिक ढांचा की बात करते हैं। प्रशासनिक ढांचा की पॉइंट है ये, जिसमें कार्यकर्ता होते हैं और वे आत्मनिर्भर होते हैं। तो ये फेयर चाइल्ड की परिभाषा हो गई।
आगबन क्या कहते हैं? आगबन निम्न का समिति एक संगठन है जो प्रयास विशेष स्वार्थ की, यहाँ विशेष स्वार्थ की बात की गई है, यह प्रयास विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए, एक ही पॉइंट अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सेकेंड है इनकी स्वतः निर्मित मनुष्यों की विशिष्ट हितों या आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्तियों का एक संगठन है जिसमें सहयोग की भावना पाई जाती है, समिति कहलाती है। तो एक बार इनकी फिर से रिपीट कर देते हैं परिभाषा को। मैकाइवर पेज, समिति व्यक्तियों का वह समूह है जिसे एक समाज उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। सेकेंड, जब कोई संगठन किसी एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित या संगठित किया जाता है तो जिसमें लोगों के बीच सहयोग होता है, समिति कहलाती है। बोगार्टस, सामान्यतः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति समिति कहलाती है। फेयरचाइल्ड, समिति एक संगठन है, आत्म समूह है, इसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति में एक प्रशासनिक ढांचा होता है। समिति में एक प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें कार्यकर्ता होते हैं, वे आत्मनिर्भर होते हैं। इसमें कार्यकर्ता होते हैं। इनकी की पॉइंट प्रशासनिक ढांचा की बात, फेयरचाइल्ड आत्म समूह, प्रशासनिक ढांचा, कार्य जिसमें कार्यकर्ता होते हैं, ये आपका ये की पॉइंट हो जाएगा। कार्यकर्ता, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ये कौन? फेयरचाइल्ड। आत्म समूह, आत्मनिर्भर, कार्यकर्ता और प्रशासनिक ढांचा फेयरचाइल्ड की है। बोगार्टस की व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति समिति कहलाती है। व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य, व्यक्तियों को द्वारा मिलकर कार्य, तो ये फेयरचाइल्ड का हो गया। और ये इनकी हो गई मैकाइवर की, उन्होंने जिसमें समाज उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। जब कोई संगठन इनकी जानबूझकर निर्मित या संगठित किया जाता है और लोगों के बीच सहयोग होता है, तो ये कौन कहा? मैकाइवर पेज ने कहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। समिति की विशेषताएं क्या हैं? समिति की विशेषताएं: व्यक्तियों का समूह या संगठन, व्यक्तियों का समूह या संगठन, आवश्यकताओं की पूर्ति, विशिष्ट हितों की पूर्ति हेतु निर्मित, विशिष्ट नाम होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, ऐच्छिक सदस्यता या अनिवार्य सदस्यता का अभाव, अनिवार्य संस्था नहीं होती है। ऐच्छिक सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता का अभाव होता है। ऐच्छिक मैंने उसमें अपने जो आपका कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर सदस्यता प्राप्त होती है। आप अपने मन से वहाँ पर जाके शामिल हो सकते हैं, फिर वहाँ से अनिवार्य नहीं है कि वहाँ सदस्यता ही हो, आप अपने मन से वहाँ जुड़ सकते हैं, फिर आपका काम हो गया तो वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये समिति हो गई। तो यहाँ अनिवार्य सदस्यता का अभाव होता है, अनिवार्य संस्था नहीं होती है, अनिवार्य संस्था नहीं होती है, अनिवार्य सदस्यता का अभाव होता है। द्वितीयक समूह, ऐच्छिक उसमें समिति में द्वितीयक समूह होता है, विचारपूर्वक निर्मित की जाती है। विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और ये समिति साधन मात्र ना कि साध्य है, समिति साधन मात्र साध्य है। अस्थायी प्रकृति, कृत्रिम स्वरूप, औपचारिक कानूनी स्वरूप होता है। अस्थायी प्रकृति, कृत्रिम स्वरूप, औपचारिक स्वरूप। समिति के प्रकार दे लेते हैं। समिति के प्रकार, मैकाइवर एवं पेज, हितों के आधार पर समिति के प्रकार: अविशेषीकृत आवश्यकता और विशेषीकृत आवश्यकता।
अविशेषीकृत आवश्यकता और विशेषीकृत आवश्यकता। ये मैकाइवर पेज ने हितों के आधार पर दो प्रकार की समिति बताए हैं, अविशेषीकृत आवश्यकता, विशेषीकृत। यहाँ से पूछ सकता है कि हितों के आधार पर मैकाइवर पेज ने कितने प्रकार की आवश्यकताओं की बताए हैं, समिति को बताए इन्होंने। तो दो प्रकार की, अविशेषीकृत आवश्यकता, विशेषीकृत आवश्यकता। अविशेषीकृत समिति या आवश्यकता क्या होती है? अविशेषीकृत समिति या आवश्यकता में जाति, वर्ग, जनजाति, संगठन, नागरिक कल्याण समूह, पितृसत्तात्मक परिवार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अविशेषी समिति या आवश्यकता में जाति, वर्ग, जनजाति, संगठन, नागरिक कल्याण समूह, पितृसत्तात्मक परिवार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अविशेषीकृत समिति क्या होता है? विशेषीकृत समिति में यहाँ पे कहा जाएगा ये प्राथमिक, द्वितीयक, राजनैतिक, मनोरंजनात्मक समिति। तो ये विशेषीकृत समिति में आ जाएगा। व्यायामशाला, प्राथमिक में व्यायामशाला, खेलकूद मंडली। द्वितीयक समिति में आर्थिक हित क्षेत्र। राजनैतिक समिति में राज्य महासमिति, मैकाइवर पेज ने कहे थे ये। पंचायत आ जाएगा, नगर निगम, राजनैतिक दल इत्यादि, ये विशेषीकृत समिति में आ जाएगा। मनोरंजनात्मक समिति, नाटक समूह, मंडली या फिल्मी समूह इत्यादि आ जाते हैं मनोरंजनात्मक समिति में। इसे भी पूछ लेता है मनोरंजनात्मक समिति क्या होती है, कौन सी है इसमें से मनोरंजनात्मक समिति। तो यहाँ से आप लोग को और पता रहेगा तो आसानी से बता ले जा सकते हैं। समुदाय एवं समिति में अंतर। समुदाय एवं समिति में अंतर क्या है, ये देखते हैं। समुदाय है और ये समिति है। समुदाय स्वतंत्र निर्मित होता है। समुदाय स्वतंत्र निर्मित होता है, स्वतः निर्मित होता है। समुदाय क्या होता है? स्वतः निर्मित होता है, यहाँ स्वतः होना चाहिए था, स्वतः निर्मित होता है। और समिति जानबूझकर निर्मित की जाती है। समुदाय में सदस्यता अनिवार्य होती है। समुदाय में सदस्यता अनिवार्य होती है। समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। समुदाय में सामान्य हित संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होती है। केवल विशिष्ट हितों की पूर्ति होती है। समुदाय में कानूनी व्यक्ति नहीं होता है। समुदाय में कानूनी व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन समिति में कानूनी व्यक्ति होता है। मैकाइवर पेज ने कहा है कि समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ये मैकाइवर पेज ने कहे थे। एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं, यहाँ से एक बार देख लीजिए आप लोग। समिति परिभाषा है ये। मैकाइवर पेज, समिति व्यक्ति का वह समूह है जिसमें एक समाज उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। उनकी सेकंड परिभाषा है, जब कोई संगठन किसी उद्देश्य के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित या संगठित की जाती है, तो जिसमें लोगों के बीच सहयोग होता है, समिति कहलाती है। बोगार्डस कहते हैं, सामान्यतः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति समिति कहलाती है। फेयरचाइल्ड, समिति एक संगठन है, आत्मक समूह है। इसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति में एक प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें कार्यकर्ता होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। आगबन निमकाव, समिति एक संगठन है जो प्रयास विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने उद्देश्यों की विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समिति एक संगठन है जो प्रयास विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सेकेंड है इनकी परिभाषा, स्वतः निर्मित मनुष्यों की विशेष
विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्तियों का एक संगठन है जिसमें सहयोग की भावना पाई जाती है। समिति का इनकी विशेषताएं हैं व्यक्तियों का समूह या संगठन, आवश्यकताओं की पूर्ति विशिष्ट हितों हेतु निर्मित की जाती है, विशिष्ट नाम होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, ऐच्छिक सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता का अभाव होता है, अनिवार्य सदस्यता संस्था नहीं होती है। द्वितीयक समूह विचार पूर्वक निर्मित की जाती है। ये समिति साधन मात्र ना कि साध्य है, समिति साधन है ना कि साध्य है। अस्थायी प्रकृति, कृत्रिम स्वरूप, औपचारिक कानूनी स्वरूप है ये। अब समिति के प्रकार, मैकाइवर पेज हितों के आधार पर समिति के दो प्रकार बताते हैं। अविशेषीकृत आवश्यकताएं या समिति, विशेषीकृत आवश्यकता या समिति। अविशेषीकृत समिति आवश्यकता, अविशेषीकृत समिति आवश्यकताओं में जाति, वर्ग, जनजाति, संगठन, नागरिक कल्याण समूह, पितृसत्तात्मक परिवार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। विशेषीकृत समिति में क्या होती है? ये प्राथमिक होती है। व्यायामशाला, प्राथमिक में व्यायामशाला, खेलकूद मंडली आ जाती है, और द्वितीयक में आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक हित क्षेत्र आ जाता है, और राजनैतिक में राज्य महासमिति। राज्य को महासमिति किसने कहा है? मैकाइवर पेज ने कहे हैं। ग्राम पंचायत आ जाएगी। राजनैतिक में नगर निगम, राजनैतिक दल इत्यादि आ जाते हैं। मनोरंजनात्मक समिति में नाटक समूह, मंडली और फिल्मी समूह इत्यादि आ जाते हैं। समुदाय एवं समिति में अंतर क्या है, इसको देख लेते हैं। समुदाय है, समिति है। समुदाय स्वतः निर्मित होती है। समुदाय जो है स्वतः निर्मित होती है। समिति जानबूझकर निर्मित की जाती है। समुदाय कैसे स्वतः निर्मित होती है? समुदाय एक गांव का नाम है। मान लीजिए अगर कोई गांव ऐसा है इसमें वहाँ पर कुछ अपने यहाँ वहाँ पर एक स्वतः निर्मित होगी, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन समिति क्या होगी? जानबूझकर निर्मित की जाएगी। अगर वहाँ पर कोई विशिष्ट उद्देश्य है किसी कार्य को, जैसे मान लीजिए बैंक में जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, वहाँ पर काम हुआ, वहाँ से चल गए आप लोग। कोई किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए यहाँ पर निर्मित की जाती है जानबूझ करके। समुदाय में सदस्यता अनिवार्य होती है। समुदाय में क्या होती है? सदस्यता अनिवार्य होती है। समिति में क्या होता है? सदस्यता ऐच्छिक होती है, सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। हम जब चाहें अपना सदस्यता वहाँ पर जुटती है, सदस्य वहाँ पर जाते हैं, जब अपना काम हुआ, काम का उनकी आवश्यकता पूरी हुई, वहाँ चल गए। समुदाय में सामान्य हित संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसमें केवल विशिष्ट हित की पूर्ति होती है। समिति में केवल विशिष्ट हित की पूर्ति होती है। समुदाय में सामान्य हित संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और ये समिति में कानूनी व्यक्ति होता है, समिति में कानूनी व्यक्ति होता है, लेकिन समुदाय में कानूनी व्यक्ति नहीं होता है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि सभी समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आप लोगों का समिति की पीडीएफ। आज के लेक्चर को ज्वाइन किए। पहले जो टेलीग्राम चैनल रहा था वो बंद हो गया है। वहाँ पे पीडीएफ नहीं दे सकते, पीडीएफ से आपको जाएगी। इसकी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, तो कैसी लगी बॉक्स में कमेंट करके वैसे बता कर रहे हैं कि बाय बाय, टेक केयर।